4 क्वेश्चन हो गए थे ना। 5वां क्वेश्चन देखो क्या है भैया। सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध करने का सवाल है। आई ना बात समझ में। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया कि भैया एक आम का वृत्त ले लिया इस प्रकार से। ये आम का वृत्त है, ठीक है भाई। और मैंने एक स्पर्श रेखा और ली भैया। ये क्या है आपकी स्पर्श रेखा, ठीक है। ये गई आपकी क्या भैया स्पर्श रेखा। अब ये मैंने मान लिया एक बिंदु P है। क्या बोलते हैं P को? स्पर्श बिंदु, ठीक है। और मैंने मान लिया भैया ये AB क्या है स्पर्श रेखा और ये क्या है वृत्त का केंद्र, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पर एक बिंदु Q मान लिया, ठीक है। एक बिंदु क्या मान लिया Q, इस प्रकार से किया। और ये मैंने मान लिया वृत्त का केंद्र O। आई बात समझ में? नहीं आई, ठीक है ना। अब सुनो बात क्या कह रहा है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा ये है, खींचा गया जो लंब है ये क्या होगा आपका केंद्र से होकर जाएगा। मैंने मान लिया कि PQ क्या है एक लंब, PQ क्या है आपका एक लंब है। जबकि वृत्त की त्रिज्या क्या है तुम्हारी देख ली OP क्या है वृत्त की त्रिज्या। अब सबसे पहले यहाँ पर लिख लो भैया दिया क्या क्या है। दिया, ठीक है। देखो माना एक वृत्त है, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है। तथा एक स्पर्श रेखा AB है। आ रही बात समझ में? एक स्पर्श रेखा क्या है AB है। तथा स्पर्श बिंदु P है। आई बात समझ में? उसके बाद अब देखते हो पत्ती क्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती भैया लंब होती है, ठीक है भाई। चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, इसीलिए क्या होगा भैया, इसीलिए हम लिखेंगे। अच्छा पहले ये लिख दो तुम कि OP लंब है किसके आपके AB के, ठीक है। इसीलिए कोई सा भी एंगल ले लो OPA कितना होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा अब लिखेंगे चूंकि QP वृत्त की त्रिज्या में क्या है सम्मिलित है नहीं है तो लिखेंगे चूंकि QP वृत्त की त्रिज्या पर है या त्रिज्या में है लिखो, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या में सम्मिलित है। चूंकि QP वृत्त की त्रिज्या में क्या है सम्मिलित है। और यहाँ पर लिख लो और QP केंद्र से होकर गुजर रही है। या फिर ऐसा लिख लो केंद्र O से होकर गुजरती है, गुजरती लिख लो चाहे गुजरती है बेटा गुजरबंदी। QP केंद्र O से होकर गुजरती है। देखो जा ही नहीं, या केंद्र से होकर जा रही है ना, ठीक है।
तो ये लिख दिया क्यूपी केंद्र ओ से होकर गुजरती है, ठीक है ना। इसीलिए या फिर अतः करके लिख लो, अतः स्पर्श बिंदु, बाकी तुम ये लिख लो पूरा, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब या खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता, सुनो एक बार, सबसे पहले बताया वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब डालती है। वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या डालती है, लंब डालती है, ठीक है। उसके बाद एंगल क्या हो गया आपका 90। लेकिन मेन चीज़ क्या है, तुम क्या लिखोगे, ओपी जो है, ओपी रेखा केंद्र ओ में सम्मिलित है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर त्रिज्या से होकर जाती है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसकी जगह वो भी लिख सकते हो जो पहले लिखवाया है, ठीक है ना। क्यूपी वृत्त की, अच्छा यहाँ पे ये छूट गया, त्रिज्या में सम्मिलित है, ठीक है। और क्यूपी केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है ना। अतः बाकी लिख देना जो से आपको सिद्ध करना, ठीक है, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6, ध्यान से सुनो। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की आपको त्रिज्या याद करनी है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है भाई। अब उसने क्या कहा है, ये आपका वृत्त का क्या हुआ, केंद्र हो। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उससे पहले आपने बनानी है स्पर्श रेखा की लंबाई। मैंने मान लिया यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है और इसकी लंबाई दे रखी कितनी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु ए है और केंद्र से ए तक की दूरी कितनी दे रखी है भैया आपकी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भैया आपकी त्रिज्या निकालना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। इस जैसा क्वेश्चन तो करवाया है ना, लो पकड़ो इसको। यहाँ पे देखो, अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ओ ए बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे आप पी मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने पी मान लिया। पी ए कितना दे रखा है आपको, 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या भैया, ओ पी, ओ पी निकालना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब करते क्या है, हम कौन सी पिर में लगानी है भैया, पाइथागोरस पिर में चलते, पाइथागोरस पाइथागोरस पिर में आ जाओ, ठीक है। क्या बताया था आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर। लंब कितना है आपका, ओपी निकालना है। आधार कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर। आपने कहा कितना है भैया, 25। ओपी का वर्ग हो गया आपका 16, ये आपका आ गया इधर, तो 25 माइनस 16 बराबर ओपी का वर्ग। आप बोल सकते हो भैया कि आप भैया ओपी का वर्ग बराबर कितना बचा आपका, 9। अच्छा, ओपी बराबर √9, तो ओपी बराबर आपका आ गया 3 सेंटी। आंसर चेक करो और लिख दो भैया, अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। नोट करो इसको। यहाँ पर देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है आपको और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो,
सबसे पहले क्या बनाना है हमको, एक वृत्त बनाना है। ये हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है। उसके ऊपर भी हमने एक इस प्रकार से वृत्त बना दिया। इसको क्या बोलते पता, सेकेंडरी वृत्त, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गई आपकी क्या, केंद्र हो गया आपका ये। ओह ठीक है। अब ध्यान सुनो, बड़े वाले वृत्त की जीवा, बड़े वाले वृत्त की जीवा इस प्रकार से मैंने खींची, ठीक है। बड़े वाले वृत्त की जीवा हुई आपकी, और ये हो गई आपकी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। छोटे वाले वृत्त की क्या हो गई है, त्रिज्या हो गई इस प्रकार से। कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ पर मैंने मान लिया ये A है, ये B है और ये P मान लिया, ठीक है। अब देखो क्या कहा है इसने। अच्छा देखो, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर के हैं, और बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक। और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो यही होगी भैया आपकी, ठीक है। त्रिज्या ये है आपकी कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लो पहले एक बार तुम भी समझ लो। देखो इसने क्या कहा है भैया, 2 सकेंद्रीय वृत्त है जिसके केंद्र क्या हो, समान हो, मतलब एक हो, जिसका केंद्र क्या हो, एक हो। ये मैंने मान लिया भैया आपके 2 वृत्त हो गए, ठीक है। उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है बड़े वाले वृत्त की जीवा छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वाले वृत्त की जीवा यही तो होगी जो इसको स्पर्श करे, ठीक है। चाहे इसको ऊपर इधर करवाओ या फिर इधर करवाओ या इधर करवाओ, स्पर्श कर दिया नहीं है, बताओ। अब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 5, तो बड़े वाला वृत्त तो यहाँ से यहाँ तक ही होगा ना। ये दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या कहाँ तक होगी, जहाँ तक ये वृत्त होगा, ठीक है। ये कितना दे रखा, 3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, कर सकते हो इतना, ठीक। अब इसको समझो। अब वो बता क्या रहा है, वो जानना चाह रहा है बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई जानना चाह रहा है कितनी होगी। अब इसे पहले समझ लो। यहाँ पर लिख लो दिया है, दिया है, ठीक है ना। 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में, ये हो गई आपकी, ठीक है ना। तथा बड़े वाले वृत्त की जीवा, बड़े वाले वृत्त की जीवा ए बी लिख लो, जीवा ए बी छोटे वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो भैया, हम क्या करेंगे, अब लिखते क्या है हम लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या अच्छा इसको हटा दो, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या पढ़ा हमने कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अब मुझे बताओ, जब ये स्पर्श रेखा पर लंब होगी तो ये क्या लिख दूँ मैं, OP लंब होगा किस पर, AB पर होगा नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब ये लंब होगा
तो ये जो होगा ना, ये लंब होगा, तो इनको हम कितने पार्ट में बांट देंगे? 2, ठीक है, क्योंकि इस रेखा के बीचों बीच ही तो लगा होगा ये। तो क्या होगा भैया, AP बराबर किसके कर देगी? PB। जितना तुम्हारा AP आगा उतना ही कितना आगा? PB आगा। आ रही बात समझ में? ठीक। अब क्या करते हैं, अब मुझे बताओ, ठीक, लंब, 1 मिनट रुको, उससे पहले एक बात ये बताओ कि एंगल OPA कितना होगा आपका? 90 डिग्री। अब ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, AP बराबर किसके होगा भैया आपका? PB के, ठीक है, सही है। अब देखो हमें निकालना क्या है, एक बार मैं भी ये भी बता देता हूँ आपको कि AB हमें निकालना है। क्या निकालना है? AB हमें निकालना है, ठीक। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज में चलते हैं। कौन से में भैया? OPA। सुनो, OPA। अब तुम कहो भैया इसमें क्यों जा रहे हैं? इसमें इसलिए जा रहे हैं, मैं इसकी लंबाई निकाल दूंगा, जितनी इसकी लंबाई आएगी उसकी इतनी आएगी, और उस पूरी को जोड़ दूंगा तो पूरी जीवा की निकल जाएगी। नई बात समझ में अब भी? या फिर इसकी निकाल दो, उसकी दुगनी कर दो, वो ये जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ भैया, ये कितने का एंगल है? 90 का। बताओ कौन सी पिर में यहाँ पर लगने वाली है आपकी? लिख दो भैया, पाइथागोरस, पाइथागोरस पिरमे से। अब जब आप तुम पाइथागोरस पिरमे में जाओगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मुझे बताओ कर्ण कितना है भैया? 5 सेंटीमीटर। लंब कितना है? 3 सेंटीमीटर। और आधार आपको निकालना है, ठीक है। क्या बोला? आधार APB, इसको आप लिख सकते हो AP, ठीक है, ये आपका हो जाता है। अच्छा भैया, AP हमको निकालना है, बराबर ये कितना हो गया आपका? 25। ये कितना हो गया? 9 इधर आगे घट जाएगा, कितना बचा आपका? 16 यहाँ पर बच जाता है। AP बराबर क्या हुआ? √16। AP बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। AP बराबर क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब AP बराबर तो आपका आ गया 4 सेंटीमीटर, इसीलिए क्या कर दो, चूँकि AP बराबर किसके है? PB के, इसीलिए PB भी कितना हो जाएगा आपका? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब लिख दो, अतः AB बराबर क्या होगा? AP प्लस PB। भाई AB निकालना, तो ये और ये जुड़ेंगे जब तो आएगा। AB बराबर 4 प्लस 4, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देते हैं, अब लिखते हैं अतः बड़े वाले वृत्त की जीवा, बड़े वाले वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर होगी। चेक करो आंसर। अब यहाँ पर देखो भैया, ये इंफॉर्मेशन इतनी तुम्हारी किताब में दे रखी है, ठीक है। दिया क्या है? एक वृत्त के परिगत, मतलब चारों ओर क्या है, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। इसमें अगर और बढ़ाकर लिखना चाहो तो ये और लिख सकते हो, बिंदु P Q R व S वृत्त पर कैसे बिंदु है भैया आपके? स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये हमें सिद्ध करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्यार से समझो। पहले मैं लिख देता हूँ, मैंने बताया था बाह्य बिंदु से, देखो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, आपस में
बराबर, बताओ करवाया नहीं करवाया, कि भाई ये बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती, करवाया था। ठीक है, अब यहाँ पर समझो भैया, ये आपका वृत्त है, मैंने बताया यहाँ पर बिंदु P है और P से एक ये और ये, तो ये क्या होगी, इसके बराबर होगी, बताया था। ठीक है, अब ये यहाँ पर नियम लगेगा आपका, यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है एक बार में यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा रफ काम है, यहाँ पर समझो। पहले मुझे एक बात बता दो, ये जो आपका ए बी जो है, ए बी जो है, ये आपका दो चीज़ों से मिलकर बना है। ए बी ए पी और पी बी से मिलकर बना है, नहीं बना है, बताओ। मतलब ये इतना और इतना मिलकर ही तो बना है। तो मैं इसको ए पी प्लस पी बी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताओ। लिख सकता हूँ। अच्छा, इसी प्रकार सी डी को बताओ क्या लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, डी, एक मिनट रुकना। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे, ये डायग्राम ठीक बनाया मैंने, ठीक है ना। तो मैंने लिखा डी आर या फिर सी आर लिखो प्लस आर डी हो गया। ठीक है, उसके बाद ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, ए डी। बताओ ए डी क्या होगा। ए डी जो होगा आपका ए एस एस डी होगा। उसके बाद बी सी बताओ, बी क्यू प्लस क्यू सी भी आप इसको लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या हम, सी डी। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, क्या हुआ, यहाँ पे लिखते हैं चूँकि बिंदु ए वृत्त पर या बिंदु ए से, ऐसे लिखो बिंदु, या फिर डायरेक्ट लिखो। सुनो, बिंदु ए क्या है भाई, ये बिंदु है, ठीक है ना। तो सीधी लिखो आप, ए से डाली गई बिंदु ए से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। भैया इधर लिखा हमने ए पी बराबर किसके हो, पी एस, नहीं सॉरी ए एस। भाई ये रेखा किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, नहीं होगी, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होंगे आपकी, यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बाकी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इसी प्रकार आपका, जब ये लिया इसे भी ले सकते हो कि बी पी किसके बराबर होगा आपका, बी क्यू के होगा, कि पी बी किसके बराबर होगा आपका, बी क्यू के। अब आगे आ जाओ, ये जो होगा, एक बात ये याद रखना कि ये जो है ये इधर की साइड आने चाहिए। जैसे हमारा ए पी इधर ही आ गया और पी बी भी इधर आ गया। अब देखो ए एस इधर है तो इधर ही आना चाहिए, तभी सिद्ध हो सकता। इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से देख के करना। ये दोनों आ गए, इसके बाद यहाँ पर आ जाओ। अब मुझे बताओ सी क्यू इधर लिखना है या इधर लिखना है, और सी आर किधर लिखना है, ये बताओ। सी आर आपने यहाँ पर लिखा और इधर क्यू सी। क्यों भैया, सी आर तुम्हारा इधर आ गया और ये कहाँ पहुँच गया, इधर। आ रही बात समझ में। ठीक, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद इधर आ जाओ, यहाँ पर इधर आ जाओ। अब मुझे बताओ इधर क्या लिखना है, उधर क्या लिखना है। आर डी मैंने यहाँ पर लिख दिया, आर डी, और यहाँ पर क्या लिख दिया, एस डी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इन सारे समीकरणों को जोड़ देना है। इन सारे समीकरणों को क्या करेंगे भैया, हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब लिखते हैं समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सभी को जोड़ने पर। ठीक है,
अब तुम जोड़ो भैया, तो इधर वाली साइड एक साथ जुड़ेंगे और इधर वाली एक तरफ जुड़ेंगे, ठीक है ना। आ जाओ फिर, तो हमने जोड़ा ए पी प्लस पी बी और सी आर प्लस आर डी बराबर, अब यहाँ पर देखो ए एस, एक मिनट, ए एस प्लस, अब ये बात मानो कि आप एस वाले के साथ एस वाला तो जोड़ सको ना, एस वन एस डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो आप पी क्यू प्लस सी क्यू, इतनी बात समझ में आई या नहीं है? हाँ, एक बार फिर से बता दूंगा, यहाँ पर देख लो। मुझे बताओ ये दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखो, क्या ये ए पी और पी बी लिख रहे हैं? क्या ए पी और पी बी लिख रहे हैं? इसके स्थान पे मैं इन दोनों को जोड़कर क्या ए बी लिख सकता हूँ? क्या इसे हटा के क्या लिख सकता हूँ? ए बी। के सी आर और आर डी, सी आर और आर डी लिख रहे हैं क्या? इसकी जगह क्या मैं सी डी लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? सी डी लिख सकता हूँ बराबर। अब एक बात और बताओ, ए एस और एस डी, ए एस और एस डी, क्या मैं इसकी जगह ए डी लिख सकता हूँ प्लस क्या लिख सकता हूँ भैया? बी सी लिख सकता हूँ। आई बात सही में? और देखो क्या हमें यही सिद्ध करके लाना था क्या, इसे लिख दो ना, डैट प्रूव्ड। आई बात समझ में तुम्हारी? ठीक, एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये तो दिए रखा था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या करा, ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। मैंने ये बताया था भैया कि जो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं तो वे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए पी किसके बराबर होगा आपका? ए एस के। ए पी किसके बराबर होगा? ए पी हमारा ए एस के बराबर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार क्या पी बी जो होगा हमारा वो, ठीक है, इसके बराबर होगा। और तुम्हें अगर ये याद भी नहीं हो रहा हो तो इसे भी तुम हटा सकते हो, केवल डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? बराबर। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, ठीक है। क्योंकि हिंदी कम याद होती है तुमसे, इतना डायरेक्ट कर सकते हो। ये आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, ये जो होगा आपका सी आर वो किसके बराबर होगा? ठीक, सी क्यू के। सी आर जो होगा किसके बराबर होगा? अब बताओ डी आर जो होगा वो डी एस के बराबर होगा नहीं होगा? ठीक है। अब जब ये बराबर हो सकते हैं तो ए पी बराबर किसके आ गया आपका? ए एस के। पी बी बराबर किसके हो गया? बी क्यू के। और ये इसी प्रकार हो गया, ये बराबर और ये भी बराबर हो गया। आई बात समझ में? अब करना क्या है, मैंने समीकरण क्या कर दिया? जोड़ दिया। जब जोड़ा तो अब एक बात बताओ, जहाँ ए पी प्लस पी बी है, जहाँ ए पी प्लस पी बी है, वहाँ इन दोनों को, या फिर ऐसा कर लो, इन दोनों पी को हटा दो तो क्या बनना आपका? ए बी बनना। इन दोनों आर को हटा दो तो सी डी बनना। इन दोनों को एस को हटा दो तो ए डी बनना। और अगर क्यू को हटा दो बी सी बनना। ऐसे भी यहाँ याद कर सकते हो, इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारी बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? कर सकते हैं ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।